खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दम। हड्डी फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह। दमोह में लव जिहाद का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया, जब एक युवक ने लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर जबरन निकाह किया और जब धर्म परिवर्तन का दबाव बना तो लड़की ने बगावत कर दी और अब वही शख्स लड़की की जान का दुश्मन बन गया है। दमोह जिला लंबे समय से लव जिहाद और धर्मांतरण के लिए सुर्खियों में है। यहाँ ईसाई मिशनरी पर धर्मांतरण के आरोप लगते रहे और मुस्लिम युवाओं पर लव जिहाद के आरोपों के कई मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच सामने आए एक ताज़ा मामले में इलाके में सनसनी फैला दी है। इस बार मामला बेहद सनसनीखेज है, जब पीड़ित लड़की ने उसे गौ मांस खिलाने के साथ धर्म परिवर्तन करने का दबाव और एसिड अटैक करने की धमकी दी है। इतना ही नहीं, आरोपी लड़की के साथ लगातार मारपीट की वारदात को भी अंजाम दे रहा था। दमोह के देहात थाना निवासी एक लड़की ने दमोह एसपी को अपनी आपबीती सुनाई और पीड़िता की आपबीती सुनकर पुलिस भी हिल गई। दरअसल 4 साल पहले दमोह के नूरी नगर में रहने वाले कासिम कसाई नाम के युवक ने सोशल मीडिया के जरिए देहात थाना क्षेत्र की एक हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। आरोपी ने अपनी जाति और धर्म छिपाया, प्यार परवान चढ़ा और अंधेरे में रही लड़की को लेकर कासिम जबलपुर भाग गया। जब उसने मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह किया तो लड़की के होश उड़ गए। निकाह के बाद 4 दिनों तक जबलपुर में ही कासिम लड़की को एक रिश्तेदार के यहाँ रखे रहा। दिनों बाद ही पीड़ित लड़की के साथ अत्याचार शुरू हो गए। पीड़िता की माने तो उसे गौ मांस खाने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। मुस्लिम पूजा पद्धति को अपनाने के साथ हिंदू पूजा पाठ से मनाही होने लगी। जैसे तैसे कासिम के चंगुल से बची लड़की अपनी मां और नानी के घर आ गई, लेकिन यहां आने के बाद भी वो सुरक्षित नहीं रही। कासिम उसकी मां के घर आकर लड़की से मारपीट कर रहा था और एसिड अटैक की धमकी के साथ अब तक 2.5 लाख से ज़्यादा रुपए भी ले चुका था। पीड़िता के मुताबिक आरोपी कासिम गौ तस्करी के अवैध कारोबार से जुड़ा है और इस काम में लंबे समय से लिप्त है, लिहाजा उसका संपर्क आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से है और उसकी जान को खतरा है। दमोह के एसपी के संज्ञान में जब ये मामला आया और उन्होंने पीड़िता की आपबीती सुनी तो उन्होंने देहात थाना पुलिस को जांच के बाद आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। देहात थाना पुलिस ने जांच के बाद कासिम कसाई और 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसने प्रारंभिक जांच में जो पाया है उसके मुताबिक आरोपी ने अपनी जाति और धर्म छिपाकर लड़की से शादी की, जो कि कानूनन अपराध है। वहीं लड़की पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने की भी पुष्टि हुई है। बहरहाल इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद इलाके में खलबली मची हुई है। इलाके के हिंदूवादी संगठनों ने भी एसपी से मिलकर पीड़िता को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। वहीं पुलिस आरोपी कासिम कसाई और 2 अन्य की तलाश में जुटी है। मैंने एसपी ऑफिस में आवेदन दिया है। ये कासिम कसाई नाम के इंसान ने मुझे गुमराह करके, मैं ब्राह्मण धर्म की हूँ, आज से 4 साल पहले उसने गुमराह करके मुझसे शादी कर ली थी और तब से लेके मैं उसके साथ सिर्फ शादी के बाद 11 दिन ही उसके साथ रही, क्योंकि उसके बाद उसने मुझे गाय खिलाने की कोशिश की और मेरा धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की। ये शर्त रखी थी मैंने कि मैं कभी अपना धर्म नहीं बदलूंगी और तब से लेके अभी तक वो मुझे पैसे की डिमांड कर रहा, मुझे मारपीट कर रहा। अगर मैं तलाक मांग रही हूँ उससे तो बोल रहा है कि मैं तलाक नहीं दूंगा, तो मैं ऐसे ही लटका के रखूंगा और अगर तलाक चाहिए है तो मुझे पैसे दे दो। 10 लाख रुपए की मुझसे डिमांड की है, जिसके लिए वो मुझसे 2.5 लाख रुपए ले भी चुका है।
अच्छा, तो अब वो आपको क्या कर रहा है, धर्म परिवर्तन? धर्म परिवर्तन के लिए मुझे फोर्स कर रहा था, जिस वजह से अब मैं उसके साथ रहना नहीं क्या चाहती। कहना है उसका? उसका कहना है कि हमारे धर्म की पूजा करो, अपनी पूजा करना छोड़ दो, अल्लाह को मानो और हम मेरे धर्म की इबादत करो, तुम नमाज पढ़ा करो करके मुझे नकाब पहना के फोटो खिंचवाता है, बहुत फोर्स करता है। जीन्स वगैरह भी पहनने नहीं देता, नकाब पहनने के लिए फोर्स करता है और पूजा पाठ नहीं करने देता है। अच्छा, तो आपने इसके पहले भी शिकायत की क्या? हाँ, मैंने इससे पहले भी आवेदन दिया था और आज से 4 साल पहले भी मैंने शिकायत की थी उसकी इस मामले में। ये गाय वगैरह भी काटता है वहाँ पे? जी, वो यही काम करता हैगा, उसकी गाय वगैरह काटता है और ये कटनी में सप्लाई करता है और जबलपुर में भी। किस प्रकार की धमकी देता है आपको ये? जब मैंने उससे तलाक की मांग की कि मैं धर्म नहीं बदलूंगी, मुझे तलाक चाहिए, तो उसने मुझे तेजाब मारने की धमकी दी। एक दिन मेरे घर के बाहर तेजाब लेकर आया था, जिस दिन मेरी मम्मा जॉब पे थी, घर पे कोई नहीं था, बाहर से ताला लगा के मम्मी जाती है क्योंकि कभी भी मुझे मार सकता है। और तब से लेके आज तक में मेरी माँ को, नानी को और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। आपने इसके पहले शिकायत नहीं की? कुछ नहीं हुआ क्या? मैंने बहुत शिकायतें की थी पर कुछ भी नहीं हुआ उसके खिलाफ में। अच्छा, अब मैं परेशान हो चुकी हूँ उससे बहुत ज्यादा। क्या चाहते हैं? मुझे बस तलाक चाहिए और उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। कि कल दिनांक को उक्त मामले में एक शिकायत आवेदन लेकर पीड़िता हमारे पास उपस्थित हुई थी। हमने उनके शिकायत आवेदन में उल्लेखित तथ्यों को बारीकी से समझते हुए और जो है FIR हमने पंजीबद्ध की है। उक्त आवेदन के आधार पर थाना दमोह देहात पर अपराध दर्ज किया गया, जिसमें नामजद कासिम खान और उसके अन्य 2 साथियों के विरुद्ध जो है हमने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना में ली है और जो है आरोपियों की तलाश जारी है। आवेदिका द्वारा बताया गया कि आरोपी द्वारा पहचान छिपाते हुए इनके साथ विवाह किया गया और विवाह के पश्चात से लगातार धर्म बदलने हेतु प्रताड़ित किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है और आवेदिका को तलाक चाहिए जो उसे तलाक भी नहीं दिया जा रहा और बार बार धर्म बदलने की बात कही जा रही है। चूँकि आवेदिका द्वारा शिकायत आवेदन में तथ्यों का उल्लेख था, प्रकरण पर तत्काल कार्रवाई करते हुए FIR लॉन्च की गई। देखिए, संदेहियों जो अनावेदक हैं उनकी तलाश जारी है और जल्द ही हम इसमें गिरफ्तारी भी करेंगे।